माता मैं सब जन जन में भक्ति और ज्ञान वैराग्य की पुष्टि करूंगा। तब माता को विश्वास हुआ और नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान में वेद वेदांत का पाठ किया। नारद जी का पाठ जब तक चल रहा है, जब तक ज्ञान वैराग्य जवान होते जा रहे हैं, युवा अवस्था। जो बूढ़े बाबा थे वो अब युवा होने लगे, पाठ कर रहे हैं, युवा होते जा रहे हैं। अरे भाई क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद, और वो कोई पाठ करें, वेदांत पाठ कर रहे हैं तो कैसे असर नहीं होगा। वो युवा होते जा रहे हैं, युवा होते जा रहे हैं। नारद जी बड़े खुश हैं, पर जैसे ही पाठ को विराम दे रहे हैं तो फिर वृद्ध होकर फिर जमीन पर गिर पड़े। बोले कि कोई कार्य काम क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे वेदांत के मंत्र कार्य काम क्यों नहीं कर रहे हैं। वेद पाठ किया, गीता पाठ किया, लेकिन यह फिर वृद्ध होकर क्यों गिर रहे हैं। तब आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधये श्रीमद्भागवतालापा सातु गीतो शुकादिभी। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, नारद जी बोले कि वेदांत पाठ किया, गीता पाठ किया, लेकिन असर क्यों नहीं हो रहा है। और जब गीता पाठ और वेदांत पाठ भी कार्य नहीं कर रहा है तो और कौन सा सत्कर्म करूं। इससे बड़ा सत्कर्म कौन सा है। मैं सब जगह भ्रमण करके आया महाराज, पूरी पृथ्वी पे भ्रमण किया, पर मुझे किसी ने कोई नहीं कुछ नहीं बताया कि सत्कर्म है क्या। सनत कुमार जी हंस पड़े, बोले बस इतनी सी बात। अरे नारद जी आप तो जहां अपने पग रख दें वहां सब खुश हो जाते हैं, और आप खुद ही उदास हैं। और सिर्फ इतनी सी बात पे कि सत्कर्म क्या है। बोले महाराज मेरी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं जो ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो। ज्ञान वैराग्य क्या है, आप क्या समझते हैं। वैराग्य यानी सब हर कार्य से अपना वैराग्य होना, सब चीजों से अपना मन हटना, कोई चीज का लालच ना होना, ज्ञानी होना। ज्ञान वैराग्य। बोले अब क्या करा जाए महाराज, मैंने गीता पाठ कर लिया, वेद पाठ कर लिया, पर ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को। बोले क्या अच्छा ये बात बताओ कि आम के वृक्ष के बिना आम का फल हो सकता है क्या। भाई आम के वृक्ष के बिना फल हो सकता है क्या। अगर आपको ये लगता है कि आम के वृक्ष में से फल आता है तो आज टहनी खाना चालू कर दें तो उसी में आम के वृक्ष का आम के फल का स्वाद मिल जाएगा, तो उससे नहीं हो सकता। अगर टहनी या पत्ते खाओगे, टहनी खाओगे तो दांत भले ही टूट जाएं, पर आम का स्वाद नहीं आएगा उसमें। और उसी फल की प्रतीक्षा आप फल आने तक करोगे।
तो ऐसा फल जिसे आप खाओगे तो पूरा मुंह मीठा। बोले वेदों और उपनिषदों का सार है वही भागवत है, यानी फलाकृति है, ये फल के रूप में है। वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा, यानी वेद और उपनिषदों का सार है भागवत कथा। बोले हो गई कथा। बोले क्यों? बोले आप भी फक्कड़ और मैं भी फक्कड़, कैसे होगी कथा? क्योंकि आपके पास भी कुछ नहीं है और मेरे पास भी कुछ नहीं है। भागवत में तो बड़ी व्यवस्थाएं होती है ना। जैसे आज देखा हो तो आज इतनी वर्षा हो रही थी कि इतने प्रबंध करने के बाद भी खूब बारिश हुई है। सबसे पहले तो श्रोताओं के पादुकाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है, पर हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कथा में बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। सनत कुमार जी बोले कि आप चिंता क्यों करते हैं? हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में एक आनंद तट है ना, गंगा किनारे, वहां घने वृक्ष हैं और एक बट वृक्ष है। बट वृक्ष के नीचे चबूतरा है, तो वहां हम व्यास पीठ लगा देंगे, व्यास मंच बन जाएगा। अब बट वृक्ष है, वृक्ष हैं तो वहां फल भी लगे हुए हैं। बुलाओ भक्ति माता को, ज्ञान को, वैराग्य को, वहां कर सुनेंगे कथा। जब वृक्ष हैं वहां तो फल भी हैं, खूब खाओ, फल खाओ, कथा सुनो। और पानी की व्यवस्था क्या करेंगे? बोले पानी क्यों, हम तो अमृत पिलाएंगे। माँ गंगा है, अमृत पियो, फल खाओ, खूब सुनो कथा। बोले कथा कौन करेंगे? सनत कुमार जी बोले कथा हम करेंगे। तो नारद जी तो बड़े नाचने लगे। ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र कथा करेंगे, नारद जी नाचने लगे। नारद जी ने सब व्यवस्थाएं करवाई। व्यासपीठ पर सनत कुमार बैठ गए। सबसे आगे संत बैठे हैं, उसके बाद ग्रस्त बैठे और फिर पीछे जितने भी जंगली जानवर थे, कीट पतंग, उद्भिज, श्रेदज, जरायुज, यानी भागवत में लिखा है कि कथा सुनने के लिए अपनी गुफाओं से निकलकर शेर भी कथा सुन रहे, अपने बिलों से सांप भी आकर बाहर बैठकर कथा सुन रहे। जितने वृक्ष थे उन पर सब पक्षी भी कथा सुनने आए। और जैसे जैसे कथा चल रही है तभी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आ गए और बोली नारद जी भगवान मैं आ गई हूँ, मेरे बेटे मेरे पुत्र आ गए हैं, हम कहाँ बैठे? तो नारद जी बोले ये यहाँ बैठो देवी, ये आपके लिए आसन लगाया है, ये आपके लिए आसन लगाया है। तो जैसे ही भक्ति बैठने लगी तब सनत कुमार जी बोले ना माता ना, आप यहाँ ना बैठो, आप तो जितने यहाँ ये भक्त बैठे हैं इनके मन में बैठो, क्योंकि जब तक भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को अपने मन में नहीं बिठाएंगे तब तक कथा समझ नहीं आई।
तो अपने मन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इन तीनों को बिठाएंगे तो कथा समझ आएगी।